बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। पिछले 2-3 दिन से एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि इस्तीफ़ों को ठंड लग गई है और जो कंबल के अंदर छुपे हुए थे उनको कोई वजह नहीं मिल रही है और बाहर आके बात करने की, तो कंबल के अंदर से लोग बाहर निकलकर ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे तमाम की तमाम कोशिश साबित करना ये है कि सिर्फ हम कब्ज़ा माफिया नहीं हैं, सिर्फ हम करप्ट नहीं हैं, सिर्फ हम 2 नंबर और गंदे काम नहीं करते, यहाँ दूसरे भी करते हैं। इनकी बुरी किस्मत देखें, खुदा ने इनकी कितनी बुरी किस्मत लिखी हुई है कि कभी ये नहीं कह सकते हम अच्छे लोग हैं। इनकी हमेशा काविश ये होती है कि हाँ हम बुरे हैं पर दूसरे भी बुरे हैं। तो इनके अखलाकी मेयार और इनकी काविशें ये हैं कि दिन रात काविश ये करनी है कि असी तो भैड़े ही हैं पर दूजे भी भैड़े ने। अब हुकूमतों का एक रवाज होता है और अपोजिशन का कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं। अक्सर आवाम घर में बैठी ये पूछती है कि आप तनकीद तो कर रहे हैं लेकिन आपने क्या किया है। आप दूसरे को तो बुरा कह रहे हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, आपने क्या किया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 मुद्दों पे करूंगा। पहले ये जो फौज है पूरी सियासी यतीमों की, जो इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि दर्जनों तर्जुमान रखे हुए हैं, मैं तो अकेला बैठा जवाब दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि आज एक पूरी फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फ्रस्ट्रेटेड ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, और सुबह सुबह एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की। तो मैंने कहा जवाब दूं, एक उस पर जवाब दूंगा और फिर हम क्या कर रहे हैं आवाम के लिए उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो घर है उसके ऊपर बात की गई कि नाजायज़ घर, इल्लीगल घर, उसको सीडीए से अप्रूव करवा लिया। आम जो घर में बैठा बंदा उसको ये बात समझ नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा जवाब देना ज़रूरी है। मैं इस मिसाल से शुरू करता हूं कि आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोके, आपसे कागज़ चेक करे और पता चले कि आप गाड़ी चोरी की, कहीं से चोरी करके निकले हैं, वो एक जुर्म है। आपने गाड़ी अपने हलाल के पैसों से ख़रीदी हो और उस गाड़ी का नंबर प्लेट का डिज़ाइन फ़र्क हो या उस गाड़ी के शीशे आपने काले करवाए हुए हों और पुलिस वाला रोके और आपको उस पर फ़ाइन करे, ये एक और जुर्म है। ये अफलातून ऐसे ही ये दोनों जुर्मों को एक जैसा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके जितने भी लोग हैं जिनके अब बहुत सारी बिल्डिंग मसमार हुई हैं, बहुत सारियों पे कब्ज़ा छुड़वाया गया है, किसी ने चिड़ियाघर की ज़मीन कब्ज़े में की हुई, किसी ने सड़क कब्ज़े में की हुई है, किसी ने कुछ और किया हुआ है। तो कब्ज़े वाली ज़मीन, और अगर आपने नक्शा बनाते हुए दीवार बाहर कर दी है या अंदर कर दी अपनी ज़ाती ज़मीन पे, या आपने कमरा 10 बाई 10 का बनाना था अपनी ज़ाती लीगल ज़मीन पे, तो आपने कमरा 10 बाई 11 का कर दिया, तो वो इलीगल। इनके हिसाब से चोरी की गाड़ी और ऐसी गाड़ी जिसके शीशे काले किए हुए हैं आपने अपनी के, वो दोनों बराबर हैं। तो इनकी अकल को तो 21 तोपों की सलाम है, इनको पता तो सब है, लेकिन क्योंकि ये झूठे इतने हैं कि आवाम को गुमराह करते हैं। तो आपके सामने क्विकली ये रखूँगा कि ये मामला है क्या। इस्लामाबाद के बेसिकली 5 जोन हैं। जो यहाँ नहीं रहते लोग उनको समझाने के लिए जो ये सीडीए के मेन सेक्टर्स हैं सारे, जिनमें सुपरमार्केट, जना सुपर, आगे F10, F8, ये सारे आपका जोन 1 है। ये जो मागला की पहाड़ियाँ जिनके ऊपर किसी किस्म की भी कंस्ट्रक्शन बंद है, ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी और इसके पीछे और ये मागला की पहाड़ियाँ, ये जोन 3 है। आपका जो आगे अगर आप निकल जाएं थोड़ा सा, जो एयरपोर्ट की तरफ है सारा इलाका, वो आपका जोन 2 है। और आपका ये जो बाराकाऊ और उसके इस तरफ वाला सारा इलाका है, रावल डैम के पीछे सारा, गुलबर्ग ग्रीन्स और वो आगे तक, ये जोन 4 है। और फिर उससे आगे रवात और वो वाला जो इलाका उस जगह पे रवात वाले चौक पे बनता है, वो जोन 5 है। तो जोन 3 में तो कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है। जोन 1 जो है उसमें सीडीए के सेक्टर्स हैं।
जोन 2 जो है उसमें आपको पता है कि बहुत सारी कॉलोनीज अब डेवलप हुई हैं, कुछ सीडीए के सेक्टर भी डेवलप हुए हैं आगे। ये जो जोन 4 है इसमें बहुत सारी सोसाइटीज हैं, सरकारी भी हैं, जैसे पार्क इनक्लेव है, बहुत सारी प्राइवेट पीएचए की है और बहुत सारी सरकारी भी हैं, और इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल घर भी हैं, क्योंकि यहां पर लोग बहुत देर से, पिछले 30 साल से जमीन खरीद के घर बना रहे हैं। यहां लाखों घर हैं, ऐसे आइडेंटिफाइड घर जो इंडिविजुअल हैं, किसी ने अपनी जमीन खरीद के हक हलाल के पैसों से घर बनाए हुए हैं, वो 60,000 से ज्यादा घर हैं। मैं सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिविजुअल घरों की बात कर रहा हूं। 60,000 से ज्यादा घर हैं इस सारे जोन 4 के अंदर। आपका 80% जो लोग भी पंजाब से आए दूसरी जगह मरी जाते हैं तो 12 कऊ में से गुजरते हैं। अब जो जोन 4 है, क्योंकि यहां कभी मास्टर प्लान बना ही नहीं, ये चाहते ये हैं कि जो इनकी हुकूमत के अंदर अगर कोई किसी इदारे ने गलत काम किया, ये बेशर्मी से उसका जवाबदेह होने की बजाय दूसरे पे जवाब डालते हैं। भाई आप ही की हुकूमतें थी ना जब आपने मास्टर प्लान नहीं बनाया, बाई लॉज नहीं दिए और वहां बिल्डिंग्स हुई, किसने रोकना था? आज अगर ठोकर नियाज बेग पे कोई बिल्डिंग बनती है लाहौर में, या आज अगर पंजाब में, केपी में, इस्लामाबाद में कहीं कोई बिल्डिंग बनती है गलत, तो हमारी हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, हम दूसरे बंदे को तो नहीं कह सकते उसको। एनीवेज, ये जो जोन 4 के अंदर घर थे, इसमें ये चक शहजाद वाले सारे के सारे आपके फार्म हाउसेस भी हैं जो सीडीए ने अलॉट किए हुए हैं, जिसमें मुशर्रफ साहब का भी है, तारिक फजल चौधरी साहब का भी है, मुस्लिम लीग नून के, और बहुत सारे आपके टेलीविजन के भी बहुत सारे लोगों के वहां पे घर हैं। ये घर देने का मकसद ये था कि ये एग्री लैंड इस्तेमाल हो। तो सीडीए का रूल ये था कि आप एग्री पर्पसेस के लिए, मीन एग्री का मतलब ये है कि आप जहां भी घर बनाएं सिर्फ 20% हिस्से पे घर बनाएं, बाकी सारा हिस्सा आप पौधों के लिए, ग्रीनरी के लिए छोड़ें। और आप इंडिविजुअली भी फार्म हाउस ले सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं, सीडीए के फार्म हाउसेस भी, और आप पूरी अपनी कॉलोनी भी ला सकते हैं सीडीए के सामने, जो सीडीए अप्रूव कर देगी फार्म हाउसेस की। अब उसमें शर्त यह थी कि 30 फुट की सड़क हो सामने, सीवरेज का आपका अंदर इनसाइड जो गड़ा खोद के, क्योंकि बाहर पाइप नहीं है, वो आप इंतजाम करें, और सिर्फ 20% कंस्ट्रक्शन करें। यह मैं पिछले 20 साल का, 25 साल का, जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, यहां सारे ये लोग अपनी बादशाहतें कर रहे थे, ये उस सारे जमाने में इनकी नाक के नीचे, इनके हाथ के नीचे ये सारे घर बने। अब जो खान साहब का घर है, जिसको ये इलीगल कहना चाह रहे हैं, वो उन्होंने अपने पैसों से खरीदा, और उसी घर की खरीदारी की वजह से जो सारा केस चला सुप्रीम कोर्ट में, उसी अदालत से, मुअज़्ज़ज़ अदालत से, वो सादिक और अमीन कहलाए, जहां से मरियम धोखेबाज 2 नंबर फ्रॉड कहलाई, नवाज शरीफ चोर कहलाए, और नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से उतारा गया झूठ और चोरी की वजह से। तो एक तो वो जमीन खान साहब ने खुद अपने पैसों से खरीदी, और जिनसे खरीदी उनकी वो आबाई जमीन थी, मीन नस्लों से उनकी जमीन थी, किसी की जमीन पर उन्होंने कब्जा नहीं किया हुआ था जिनसे खरीदी। खान साहब की वहां 300 कनाल जमीन है, वो 60 कनाल की कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। मैं जो पिछले 25-30 साल के कवानीन है उसके हिसाब से बता रहा हूं, और बाकी ग्रीनरी के लिए छोड़ देते। उन्होंने 60 कनाल उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि उनका कंस्ट्रक्टेड एरिया 2 कनाल से भी कम है, 2 लगा लीजिए। तो 1% से भी कम, जहां 20% इजाजत है कंस्ट्रक्शन की, 1% से भी कम है। अब इशू ये था कि ये दूर दराज उस वक्त इलाका था, ना इसका मास्टर प्लान था, ना ये मास्टर प्लान में शामिल था। उस टाइम अगर खान साहब चाहते तो 10 साल पहले भी इसे एग्री फार्म में अप्रूव करवा लेते, नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर करवा लेते, जब इन्होंने और बहुत सारे किए, 60 कनाल तक भी कंस्ट्रक्शन करते, तब भी अप्रूव हो जाता। अभी क्या हुआ, ये खान साहब के लिए नहीं हुआ। अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था E11 के इसी तरह के इश्यूज का, जिसमें अनऑथोराइज भी इश्यूज थे घरों के और इलीगल भी। अनऑथोराइज और इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है जो इनके बहुत सारे जवानों ने, जैसे खुरम दस्तगीर ने अपने एक रिश्तेदार को चिड़ियाघर की जमीन उनके वालिद ने दिलवाई हुई थी,
उनका पेट्रोल पंप इलीगल ज़मीन पे था। जो सरकार की ज़मीन हो, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें, सरकार की ज़मीन पे कब्जा कर लें, वो होता है इलीगल। अनऑथोराइज होता है अगर किसी ने कहा कि आपने छत 12 फुट पे डालनी है अपनी ज़मीन पे, आप छत 14 फुट पे डाल दें तो वो लिखते हैं अनऑथोराइज, क्योंकि आपने बिल्डिंग कोड की किसी की जो है वो खिला, आपने लॉन सामने आपने फॉर एग्जांपल 20 फुट छोड़ना है, आपने वो जो है वो 18 फुट छोड़ दिया है, तो ये अनऑथोराइज है। तो E11 के अनऑथोराइज्ड और इलीगल वहां पे कंस्ट्रक्शन के केसेस चल रहे थे। उसमें अदालत ने दिसंबर 2018 में एक फैसला दिया और डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर एक फेडरल कमीशन बनाएं या इस पे इसका एक मास्टर प्लान बनाएं, जिस पे 2018 के दिसंबर में गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाने के लिए एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन ने सारे इशू को स्टडी किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक कंसल्टेंट हायर किया जाए जैसे दुनिया के बाकी शहरों में है, दुनिया के बाकी मुल्कों में है, और इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए। और मीनवाइल जो 60,000 लोग, अब जब मैं 60,000 कह रहा हूं तो आप समझते हैं एक घर में 4-4, 5-5, 10-10 लोग, तो लाखों लोग जो ऑलरेडी घर बना चुके हैं पिछले 30 साल में अपनी ज़मीनों पे, किसी की ज़मीन पे कब्जे पे नहीं, अपनी खरीद के ज़मीनों पे, उनको अब क्योंकि पहले आपने एनओसी नहीं दिया हुआ तो उनको अब लीगलाइज कर दें 60,000 को। जब ये डायरेक्शन आई तो इस डायरेक्शन के ऊपर सीडीए ने एक तो अपने मेन ऑफिस में ऑफिस खोला, उसके साथ पार्क इनक्लेव में एक सब ऑफिस खोला कि ये तमाम 60,000 लोग जो हैं वो आके अप्लाई करें और एनओसी ले लें। 60,000 घर, लोग होंगे लाखों में, उनमें से 100 के करीब, अभी तक हजारों नहीं तो 100 के करीब लोगों ने अप्लाई कर दिया। जिन्होंने अप्लाई किया वो ये लिस्टें मैं अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दूंगा। उसमें नून के भी वोटर हैं, मैं एक दो को जानता हूं, उसमें दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने ये अप्लाई किया। उसमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि ज़मीन किसी किस्म की कब्जे की ना हो, सरकार की कब्जे की तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्प्यूटेड भी ना हो, जो उसकी ओनरशिप है वो क्लियरली आपके नाम पे हो, 30 फुट की सड़क हो, सीवेज का सामान आपका सिस्टम अंदर हो। अगर ये तमाम, और बिल्डिंग का जो मैप है, जो कंस्ट्रक्शन का जो बिल्डिंग प्लान है आपका, जो आपने आर्किटेक्ट बनाया है, वो साथ आपने नक्शा जमा करवाना है। अगर ये सारी चीज़ें वो 60,000 घरों में से जो जो भी पूरा करता है उसको इंटरम एनओसी मिलेगा जब तक ये मास्टर प्लान नहीं बन जाता। और उसके ऊपर एक फीस मुकर्रर कर दी। उसमें जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी लिस्टें मैं आपको अभी थोड़ी देर में दे देता हूं आपको, ये इसकी फोटोकॉपीज दे देते हैं। इन लोगों ने अप्लाई की और इसके अलावा बहुत सारी यहां पर सोसाइटीज़ हैं। ये जो इंटरम है ये सोसाइटीज़ के लिए नहीं ऑर्डर, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, मुशर्रफ साहब के ज़माने में, पीपल्स पार्टी के ज़माने में, जिनको ये एनओसी दिए गए और उसके अंदर घरों को इसी तरीके से अथोराइज किया गया। ये लीगलाइज नहीं है, ये अथोराइज्ड है, क्योंकि ये घर सारे के सारे लीगल हैं। इनमें सिर्फ किसी किस्म का नक्शे का, ये किसी लैंड पे नहीं है। जैसे आपके खोखर साहब ने बहुत सारी जो आपके शेर हैं, और खुरम दस्तगीर साहब, और वो लोहे के चने, और आपके जो एक वो 2 फुट का सीना जो है उसको 4 फुट करके चलते हैं सियालकोट से साहब, तो ये तमाम लोगों ने जो कार्रवाइयाँ की हुई हैं ये वो वाले नहीं हैं। ये इमरान खान की बात हो रही है, किसी नवाज शरीफ चोर की बात नहीं हो रही। ये उस इमरान खान की बात हो रही है जिसने पाकिस्तान में पहले वर्ल्ड कप जीता, पूरी दुनिया में इज्जत करवाई। बाहर इमरान खान का नाम लो तो लोग जानते हैं कि वो पाकिस्तान से है। ये उस इमरान खान की बात हो रही है जिसने शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल अब पूरे पाकिस्तान में फैल रहे हैं, जिस पे एक पैसे की किसी को जरूरत नहीं हुई। ये उस इमरान खान की बात हुई जो मिडिल क्लास से निकल के मिडिल क्लास के लोगों को आज इक्तदार में लाया। अब क्योंकि फर्क है आप में और इमरान खान में, अब क्योंकि फर्क है कि यहां आपका मासी का पुत्र आगे नहीं बैठा हुआ इमरान खान का जैसे आपके बैठते हैं, आपका वो फलां जो जेल में आपके साथ था उसका बच्चा नहीं बैठा हुआ जो सिर्फ आपको गालियां देगा और अपना जवाब नहीं देगा। हम आपको अपना जवाब देंगे। पहले आपको सारा जवाब दिया, अब आपको बताएंगे और हम कहां कहां पे आपसे फर्क हैं। तो ये मुद्दा तो सेटल हो गया कि ये जो तमाम अनऑथराइज, ऑथराइज, इलीगल, ये जिनको पंजाबी च कहते ने जिन्होंने पाले ने कुट दिता, जिन्होंने पाला लगा होया सी, वो जेडे खेसियां च बड़े ने, रजाइयां च बाहर निकल नहीं सकते,
और उन्होंने कोई इशू नहीं है। अब करते क्या फिर रहे हैं, मौलाना सौदरन केपी जाता है और वहां रहने वाले बहादुर, मरवत, मियाँ खेल, कुंडी और दूसरे इज्जतदार कबाइल को वहां, मैं बहुत माजरत से कहता हूं लेकिन उन्होंने कहा इसलिए मुझे बताना पड़ना, उनको बगैरत कहता है। माफ कीजिएगा। अचकजई साहब लाहौर आते हैं और पंजाबियों को वहां पर आके गद्दार कहते हैं। कराची जाते हैं तो महाजरों पे तानाजनी करते हैं। और नूरानी साहब का बेटा बलूचिस्तान जाता है तो वो वहां पे तबर्रा बोलता है। तो आप इनकी हालत इस बात पर देख लें कि एक तो ये गाली गलोच पर आ गए हैं, एक अथोराइज और अनऑथोराइज्ड और लीगल में इनको फर्क नजर नहीं आ रहा कि आपके नीचे तो होंगी चोरी की गाड़ियां, किसी की नंबर प्लेट का एक हिंसा कम है, गिर गया है, या आपने शीशे काले किए हो, तो दोनों जुर्म बराबर नहीं है। यह मुद्दा तो सॉल्व हो गया। अगर कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगा। अब जैसे आपसे वादा किया था कि हम इनसे फर्क कैसे हैं, अब कौन सा प्राइम मिनिस्टर है, मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा कौम से। इनकी शक्लें याद करनी है आपने, इनके वो बै 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 करके जो ये बयान देते होते, मैं माजरत करता हूं किसी की मैं नकल नहीं उतार रहा, लेकिन जब आप इस मर्तबे पे पहुंचते हैं, आपने पूरी कौम को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपके मुंह से बै 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 क्यों निकलती है? आप सच्ची बात सीधी क्यों नहीं करते? वो जो कौमी खजाने लूटने वाले थे, जहां ना जिनकी शक्लें थी यहां तक पहुंचने वाली, मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह ने बनाई हुई शक्ल उसकी बात नहीं कर रहा, वो हम सबकी अच्छी है, मैं सियासी शक्लों की बात कर रहा हूं, करप्शन की शक्ल की बात कर रहा हूं। ये जो बै बै है, ये भी मैं इनकी जो करप्शन के टाइम जवाब देने पे निकलती है उसकी बात कर रहा हूं। वो जो लोग थे वो 60 लोगों को साथ लेके दौरे करते थे। कौन थे वो 60 लोग? की कटदे सोना दे विचों वो लोग उत्थे वाशिंगटन डीसी जाके, न्यूयॉर्क जाके की करते सन? की खट के लिया है तुसी साडे वास्ते? उत्थे जाके तुहाडियां पतलूना उतर जांदियां सन एयरपोर्टां ते, बंदे तुसी 8-8 दर्जन नाल लेके जांदे सो। ये चंद मैं दौरे रखता हूं। अब इमरान खान का और इनका फर्क क्या है? काबुल गए प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर से पहले भी 2 इस कौम के जांबाज गए, उनकी शक्लें सोचे। अब मैं घर में बैठी जो मेरी खाला, फुफियां, बहनें, मासियां जो इस टाइम को अदरक छील रही है, कोई इस टाइम मटर निकाल रही है, कोई गाजरें छील रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। इन्हां दी शक्लां याद करो, इन्हां दी करतूतां याद, इन्हां दे मूंह याद करो, तो फिर मैं दसदा इन्हां ने पैसे किन्ने खर्च कीते ने। ते दूजे पासे इमरान खान नूं याद करो। ये काबुल गए आसिफ अली जरदारी, $45,000, 45,000 तकरीबन $44,613 खर्च करके एक दिन के दौरे थे। नवाज शरीफ साहब, उन्होंने शक्ल याद करो, जेडे नक भी मूंह भी सब कुछ कट्ठा ही साफ करते हैं। 58,341, 58,341 डॉलर। और दूसरे पासे तुहाडा अपना पुत्र, तुहाडा अपना भरा, तुहाडी अपनी शान इमरान खान गया है। किन्ने पैसे? $9,937। कोई शर्म आंदी है इन्हों? इमरान खान तो 5 गुना चंगा काम करके आए सन। की करते सन उत्थे जाके? अब मैं अगली बात करता हूं, न्यूयॉर्क का दौरा। उत्थे भी बड़े छीं जवान गए। आसिफ अली जरदारी साहब, $13,09,620। साढ़े को एक गलती हुई, उसकी माजरत कर दें। पिछली बारी नवाज शरीफ की एक फिगर दी, वो बाद दे विच इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा 60 लाख उहदे विच होर सी न्यूयॉर्क के दौरे की, वो असीं दे नहीं सके। सो 60 लाख और खर्च किए हुए हैं, जो अभी 3 दिन पहले पता लगा है। वो भी आपको दिखाता हूं कैसे होता था। वो नवाज शरीफ साहब ने $12,61,522 प्लस 60 लाख पाकिस्तानी और डाल ले। पहले हमने सिर्फ 12,61,000 का नंबर दिया था। यह 60 लाख रुपया और है जो इनका न्यूयॉर्क के दौरे पे खर्च हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी, मिस्टर जेंटलमैन, जिसकी धुलाई नदीम बाबर ने किया 2 दिन पहले, $7,05,019। हुण इन्हां दियां शक्लां याद करो सारियां दियां। मेरी अपने घर में बैठे बुजुर्ग भाइयों, इधर बैठे रिपोर्टर, सबसे इनकी शक्लें एक दफा लाएं, अपने वजदान में इनकी शक्लें लाएं। अब शक्लें ला के इन्हें कंपेयर करें, परेड कराएं अपने दिमाग में इनकी।
और अब इमरान खान को खड़ा करें और न्यूयॉर्क में खड़ा करें इमरान खान को, जहां पे उसने इस्लाम की बात की, जहां पे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस की बात की, इज्जत की बात की, पाकिस्तानियत की, मुसलमानों की, इस्लामोफोबिया की, एनवायरमेंट की, वो याद करें कि वो कैसे गरजा था और आपकी जेब पे खर्च कितना आया था। ये आपके पैसे हैं, किसी दे प्यो दे नहीं है। जेडे माचिस से पैसे दिंदे हो, जेडे पेट्रोल ते 5 रुपए दिंदे हो, ये उन्हां पैसों की गल कर रहा मैं। ये तुहाडे पैसे ने, इन्हां चों किसी दे प्यो दे नहीं, ना साडे प्यो दे ने, ये तुहाडे पैसों का हिसाब दे रहे हैं। एक तरफ 13 लाख, दूसरी तरफ 12 लाख, 7 लाख, और इमरान खान गया $1,46,000 में। अब आगे चलते हैं। ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पे घर रेगुलराइज करवा दिया। वो शक्लें तो देखो, को और बात करो जो कर सकते हो, ऊपर थूकोगे मुंह पे पड़ेगा। अब वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं। आसिफ जरदारी साहब गए वहां, 7,52,000। मियां नवाज शरीफ साहब गए, जहां पे उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, फेमस ओबामा के सामने, कि आपकी बेगम मिसेस क्लिंटन को भी हम बुलाते हैं। ओबामा दा विआह ही नवा करवा देता सी, जिथे उन्होंने कहा सी खेद पाए निहारी तुहाडा इस्तकबाल करने लिए तैयार बैठी हुई है। जिथे यह गल्लां, वो पर्चियां जिथे अगे पिछे हो गई सी, याद होएगा तुहानू। ये उस दौरे की बात कर रहा हूं। $5,49,853 और फिर आपका भाई, आपका इमरान खान गया। फर्क ये कीमतें बता रही हैं कि कौन आपका अपना है। मैं तो कहना ही है, मैं तो कहूंगा कि बिकॉज मैं इमरान खान के साथ काम करता हूं, मैं तो उसकी तारीफें करूंगा। लेकिन ये जो लफ्ज बोल रहे हैं, ये जो आंकड़े बोल रहे हैं, ये भी तो कुछ बता रहे हैं ना। एक 0 पे आउट हो रहा है, एक 100 कर रहा है, आंकड़े भी तो कुछ बता रहे हैं आपको। तो एक गया 7,52,000 पे, मिस्टर 10% जो था, दूसरा गया 5.5 लाख पे, और इमरान खान गए $66,000 पे। याद है ना, आम जहाज पे बैठ के गए थे। इन्होंने PIA दे 777 चिंगची बनाया सी, जिथे पोते पोतियां नवासे सब कुछ नाल जाते सन, पूरे पूरे टब्बर। इस तरह के बंदे तो पिंडां कोई विआह ते ना बुलाए, ये तो देगा उजाड़ देन। और गांव में कोई 3-4 से ज्यादा बंदे किसी के ले जाए शादी पे, वो अगली दफा बुलाता नहीं है। ये टब्बर जिस तरह पहनता है, इनको तो कोई शादी पे ना बुलाए। उसके बाद अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां इन्होंने आज तक कभी किसी सेशन को ऐसे को बात नहीं की जिसकी को पजीराई हुई हो। वहां पर यूसुफ रजा गिलानी साहब मॉडर्न आदमी थे। छोटे होते मैं समझता था बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है, बड़े होके पता चला कि उनकी गेम सारी यही हेर फेर ही है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने 4 लाख, तकरीबन 4,59,000, मीन 4,60,000 पे गए वो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 7,62,000 पे गए। शाहिद खाकान अब्बासी, ये सिंपल मैन, इसको ना इस्लामाबाद में किसी सहाफ़ी से बात करें तो वो कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी बड़ा सिंपल है, अपनी गाड़ी खुद चला के फिरता है। ये अक्सर ने मुझे बताया, एज ए प्याज है थोड़ा सिंपल, उधड़िया प्याज है। 5,61,000 एज ए सिंपल है। ये जड़ा पन्नो वही लाल जे। और फिर आपका इमरान खान, मैं नहीं कह रहा, ये नंबर कह रहे हैं, क्योंकि जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ पल्ला बचाया वो ਤੁਹਾਡਾ है। जिसने आपका पैसा गर्क किया वो आपका नहीं हो सकता। फिर आपका इमरान खान गया $53,449, $53,000 किथे 4,60,000 जरदारी, 7,60,000 नवाज शरीफ, 5,60,000 खाकान अब्बासी, ते 60,000 भी नहीं, 53,000 इमरान खान। वो उत्ते वाले 7-7, 8-8 लाख किधर गए ने? अच्छा, आप लोगों को परवाह नहीं, आपको लगता है किसी के मामे के पैसे ने। ये तो किसी के पैसे थे, गवर्नमेंट के, सरकार के। किधर से आते हैं सरकार के पास पैसे? आप ही के टैक्स पे तो सरकार पैसे लेती है। ए जी माचिस खरीदते हो, ए पेप्सी की बोतल, जूस बच्चे को लैके देंगे हो, पैनाडॉल की गोली खरीदते हो, हर चीज से टैक्स देंगे हो। लेकिन हमारी पूरी कौम को शौक है सबको एक जैसा दिखाना है। कुरान ने वाजे कह दिया, एक बद को और एक अच्छे को बराबर कैसे तोल सकते हो?
ये वो कुफर का निजाम है जिसे हम सेट करने पर तुले हुए हैं सारे, कि इस तरह के चोरों को भी वही प्लेटफॉर्म देते हैं और जिसने ठीक काम किया उसको भी वही प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये मुकदमा आपके सामने रखना था। जो ये बेरोजगार आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ये कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा निकल गई है। अब आपसे एक ही तकाजा है, आज वहां पर पंजाब असेंबली का सेशन कॉल हुआ है, मैंने पता करवाया है, स्पीकर ऑफिस में एक बंदा खास आपके लिए बिठाया है जो आपके इस्तीफों का इंतजार कर रहा है। अब आप इस्तीफे लिखें और वहां हाजिर होकर इस्तीफे दें। अब आप रजाइयों में, कंबलों में, ये पूरा पूरा तर्जमानों का टोला जो है ये इकट्ठे होकर झूठ ना बोले। इमरान खान ऊपर है तुम लोगों से, किस लिए इन आप भी ऊपर हो सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया किसी अरबी को अजमी, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है, फौकियत है आपके किरदार से। आप भी टैक्स पेयर का पैसा बचाते, आपको भी हम ऊपर कहते। तो उधर को थूकोगे तो अपने मुंह पे पड़ना है। या अब आप जवाब दें, या ये सारी इंफॉर्मेशन में लंबी हो जानी थी बात, वरना मैं बताता कि ये सिर्फ 2-3 छोटी छोटी बातें इसमें से बता देता हूं कि ये जो सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, ये अपने टाइम में 400 लोगों को बाहर लेके गए साथ। ये जो अल्ले तल्ले थे, बहुत सारे बैठ के फिर इनके लिए तज्जिए घड़ते हैं शाम में। मैं सहाफी भाइयों की भी बात करता हूं, असल सहाफी को तो लागे नहीं लगने दिया था इन्होंने। आप में से कितने लोगों को इन्होंने ट्रिप करवाई है बता दीजिए, जो डायरेक्ट बीट कवर करते हैं। मुझे पता है पिछली दफा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कवर करने कुछ गए थे, पल्लियों पैसे ला के गए। सो प्राइम मिनिस्टर ने उत्थे चाय भी नहीं सी पिलाई अपने को, एंड यू पीपल विल बेल मी आउट फॉर दैट, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी के बाद नवाज शरीफ साहब आए। इन्होंने अपने जो इनको 2-2.5-3 साल मिले, उसमें 2366 लोगों को साथ लेके गए। ये तकरीबन 2500 बंदे इन्होंने बाहर दे दौरे करवाए ने। हर दफा जाते थे, ये मैंने एक दौरे का लंदन में ट्रांजिट करते थे। प्राइम मिनिस्टर गए ना 3-4 दफा, सीधा जाते हैं, काम करके सीधा वापस आते हैं। ये जाते आते लंदन में 3-3 दिन के स्टे करते थे, जिसके पैसे आप देते थे। उसके बाद वो मिस्टर सिंपल आ गया, शाहिद खकान अब्बासी। उन्होंने 500 बंदे को तकरीबन 478 को लेके गए। प्राइम मिनिस्टर जो है उनके जितने भी दौरे हुए, अगर आप इनसे कंपेयर कर लें तो वो 5-6 नहीं, शायद को 7-8% कम लोग गए। तो मैं आखिर पे जो आपके सामने 1-2 बातें सिर्फ और रखना चाहता हूं, वो ये रखना चाहता हूं कि अब ये जवाब दें। मैंने ये तो इनको कह दिया, अब ये मुझे चंद बातों का सिर्फ जवाब दे दें, ताकि अवाम, मैंने आप अपना हिसाब दे दिया, अब ये जवाब दे दें चंद बातों। ये जवाब दे दें कि क्या शहबाज शरीफ ने सरकारी खजाने से 8 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए थे? क्या शहबाज शरीफ ने 556 मरतबा नवाज शरीफ का जहाज इस्तेमाल नहीं किया था? उन्होंने चिंची बनाया। इन्नी वारी पिंड को किसी साइकिल मंगण ते नहीं दिंदा, तू 550 वारी जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं मांग के। सिक्योरिटी के लिए क्या आपने 8 अरब नहीं फूंके? क्या आपके दर्जन से ज्यादा या दर्जन के करीब कैंप ऑफिसेज नहीं थे? क्या गिलानी साहब ने मुल्तान तक और जरदारी साहब ने कराची तक और आपने मरी तक अपने कैंप ऑफिसेज नहीं बनाए हुए थे? क्या आपने पाकिस्तान एयरलाइन जो पीआईए, जिसका आपने बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश की, उसके 777 को जाती टैक्सी और उसके पायलट्स को अपने जाती ड्राइवर नहीं बनाए हुए थे, जो पूरे टब्बरों को लेकर इधर से उधर जाता था? आपने हमें बताया कि आप बड़े अमीर हैं, आपकी बेटी बताती हैं बड़े अमीर हैं। आप इलाज करवाने लंदन गए, क्योंकि इधर आपने 35 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। वहां आपने पीआईए का जहाज खड़े रखा, क्योंकि पूरा टब्बर गया हुआ था। और क्या आपने वहां ये खड़ा नहीं रखा? और क्या आपने 28 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को, इलाज के मामले आपके नहीं थे वो? इसका भी जवाब दें। नवाज शरीफ ने क्या 4 सालों में 262 बैरूने मुल्क के दौरे नहीं किए, जिस पर अरब के करीब या उससे ज्यादा पैसे खर्च हुए? क्या नवाज शरीफ ने 3 करोड़ रुपए की टिप्स नहीं दी? आप 10 रुपए टिप ना देन किसी को पल्लियों, आप लोगों के पैसों की 3 करोड़ की टिप्स दी इसने।
क्या नहीं दी? जवाब दें। क्या 6 करोड़ रुपए के तोहफे नहीं दिए? अभी बताता हूं, अभी प्राइम मिनिस्टर काबुल गए थे, तोहफा नहीं लेके गए। इससे पहले जिन दौरों पे भी गए तहाइफ नहीं लेके गए। पल्लेों दो ना देने ने ते ए मामे दे पैसे ने जिन्ना जो दिंदे हो। किसी से दोस्त आके ऐसे ऐसे प्रिटेंड करेंगे वो सऊदी किंग के साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, तैयब उर्दवान के पास हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है। तो पर्सनल है तो तोहफे भी पर्सनल तो दो ना। क्या नवाज शरीफ ने लंदन के 22 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए? लंदन के 20 दौरे जाती नहीं थे क्या उनमें से? क्या आपके अपने घर की जो धाती जो ऊपर लगाते हैं दीवार के, उसके लिए कुछ तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया क्या इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या मरी के फार्म हाउस की रेनोवेशन करने के लिए आपने 40 से 45 करोड़ रुपया इस्तेमाल नहीं किया, जिसे बाद में नवाज शरीफ का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया? ये आपको एक और बात बताऊं, ये कैंप ऑफिस इतने बनते क्यों हैं? ये इसलिए बनते हैं कि कैंप ऑफिस के चक्कर में ये अपने बाथरूम भी ठीक करा लेते हैं, लेट्रीनें भी ठीक करा लेते हैं, वहाँ गोल्ड की टूटियाँ लगवाते हैं, ये कारपेट भी, पंखे भी। और जब हुकूमत ख़त्म होती किसी की जरूरत थोड़ी है वो आपसे ले जाए। इन्होंने तो गाड़ियाँ तक रखी हुई थी कैबिनेट डिवीजन की। क्या इन्होंने जो मरकजी सेक्रेटेरिएट था उसके लिए 42 रुपए का बजट इनका नहीं था? और फिर जैसे मैंने कहा दीवार बनाने के पैसे लगाए। ये आसिफ जरदारी साहब का भी ये अभी भरी पड़ी है, टाइम अब नहीं है, आपने जारी बात सवाल भी करने हैं, लंबी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां छोड़ता हूं। तो एक तरफ ये करतूत है, दूसरी तरफ इमरान खान है जो कौम का एक एक पैसा बजाता है, एक एक बात पे जवाब देता है, हर बात पे आपको जवाब दे है। तुम लोग कैसे मिल सकते हो उसके साथ? कोई या तो अपनी करतूत बेहतर करो तो मिल जाओगे, पब्लिक को तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये वही लाहौरिये हैं जिन्होंने आपको वोट दी थी, वो नहीं आए आपकी करतूतों की वजह से। या तो करतूतें दुरुस्त करें, बताएं वो कतरी खत कहां थे, या तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हों उन्हीं अदालतों से। तो ये आपके सामने रखना जरूरी था कि ये क्या है, हम क्या हैं। आप हमेशा लोग गिला करते हैं कि आप इन पे तनकीद करते हैं, अपना जवाब नहीं देते। आपको अपना जवाब भी दिया है, इन पे बताया भी है कि इनकी असल शक्ल क्या है, और यह भी बताया है कि किसी किस्म का अनऑथराइज इल्लीगल काम इमरान खान ने नहीं किया। आपके सवाल जी। ये बताइएगा कि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा वो जो 2 दिन से पॉइंट को रेज कर रहे हैं वो ये कि प्राइम मिनिस्टर का जो घर है वो जोन 3 में मौजूद था और हुकूमत ने प्रेशर डालकर सीडीए के ऊपर उसे जोन 4 पे शो कराया और उसको रेगुलर करवाया। क्या सर ये बात सच है कि उनके घर की लोकेशन जो है वो एक जोन से दूसरे जोन में डाली गई? देखिए बड़ा क्लियर इस पे सीडीए का रिकॉर्ड मौजूद है, सारे का सारा, बड़ी क्लियर बातें इस पे कि वो किस जोन में, जोन 4 में है वो। और उसके अलावा आपको बहुत क्लैरिटी से पता है कि वहां कितने घर हैं, लाखों लोग वहां रहते हैं, वो एक प्राइम मिनिस्टर का नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा था तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी हुकूमत के दौरान, मैंने आपको कहा कि ये आपको सारी डिटेल इसलिए दी कि प्राइम मिनिस्टर 60 कनाल तक अगर उसमें कंस्ट्रक्शन करते या उससे कम, तो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल जब मर्जी उसकी अप्रूवल लेते। ये जो कोर्ट का फैसला और ये सब कुछ, ये प्राइम मिनिस्टर के घर के लिए नहीं है, दूसरे लोगों के घरों पे हुई जिन्होंने 1 कनाल का लेके पूरे उसमें 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन की हुई है, उनको भी अब इजाजत है, बहुत सारों को। उन पे वो 20% और उस तरह से लागू नहीं, तो रिलैक्सेशन हो गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो जो इन्होंने खुद फार्म हाउसेस दिए और लिए हुए हैं, उन सब रूल्स पे भी जो 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल पहले से चल रहे हैं, उन सब पे पूरे उतरते थे, कभी भी अप्रूवल ले सकते थे। और अब ये 60,000 घरों के लिए, उनके लिए अकेले के लिए नहीं है, और आम पब्लिक के लिए ये नक्शा पास करवाना है। करदा जमीन उन्होंने अपनी है, ये नक्शा पास करवाना है उन्होंने, जिस तरह आम तुसी करवाते हो तो LDA दे कोलों किते और ये जमीन प्लॉट तुसी तुहाडा अपना है, पैसे लैके खरीदिया होया है, जमीन इलीगल नहीं है, नक्शा पास करवा होया है। ये जो उसमें इरेगुलरिटी थी, जो सीडीए का ख्याल था कि अथोराइज नहीं है, उसका एक पैसे देके जो आपके ऊपर उसके चार्जेस लगाए, सब 60,000 घरों पे वो लीगलाइज हुआ, अथोराइज हुआ। दोनों के 18,000 को आपने कंपेयर करके बताया, अगर इतनी ही बचत हो रही है कौमी खजाने की, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? सर आम बंदा तो बहुत परेशान है, आप बेहतर जानते हैं। मैं इसका आपको बताता हूं। अगर आप, ये घर है, इसमें आप 5 साल किसी को इजाजत दे दें कि वो AC उतार के भी बेच दे, फिर ये भी बेच दे, फिर वो भी बेच दे, और घर खाली हो जाए, और फिर कोई नया
बंदा आए और वो बेचारा लाइटें भी बंद करे, पंखा भी एक चलाए, एसी भी बंद करे। आप कहें आप सबको कर रहे हैं, घर भर नहीं रहा। एडी सियाणत, इतनी समझदारी जब इन चोरों को वोट दी थी तब भी करनी थी। वो तब तो हमने इन्हें धड़ाधड़ स्टैंप लगा के 2-2 4-4 टन्योर दिए कि लुटो। अब वो दर्दें होनी तो है ना थोड़ी देर हमें, लेकिन ये यकीन रखिए कि अब वाला जो बैठा है वो एक एक टके का हिसाब देता है, एक एक टके का हिसाब लेता है। आपका हर पैसा जो उसके सामने आता है, बाकी हर जगह देखने की इस्तात तो मेरे रब्बुल आलमीन के पास ही है। इंसान के तो सामने जो चीजें कैपेसिटी में आती हैं वही होती हैं। तो जिस जिस जगह तक प्राइम मिनिस्टर की ह्यूमन कैपेसिटी में आती हैं चीजें, वो उनको मुकम्मल ट्रांसपेरेंट रखते हैं। सो बी श्योर ईच पेनी पब्लिक फंड्स will be utilized with all the care, with all the honesty, with all the responsibility. कोई और सवाल जी? बहुत शुक्रिया।